अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग। और आज मैं डिस्कस करूंगा जो सिंध हाई कोर्ट ने रिसेंट फैसला दिया है, हाई कोर्ट सिंध ने, और वो है रिगार्डिंग जो CVT है। और जस्टिस मोहम्मद जुनैद और जस्टिस आगा फैसल ने बहुत ज़बरदस्त फैसला लिखा है। अगर आप ये व्हाट्सएप पर देख रहे हैं या इंस्टा पे, तो आप यूट्यूब पे कंप्लीट मेरी जो है कंक्लूजन देख सकते हैं टैक्स दोस्ती चैनल पे। तो बेसिकली केस बहुत ज़बरदस्त है और इसमें काफ़ी सारे पिटिशनर थे, 172। और वैसे भी जो जवाब आया है, यानी जो जजमेंट आई है, वो सिंध में हर एक टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है। तो बेसिकली फैसला क्या आया? फैसला ये आया है कि जो CVT लगाया गया है रेजिडेंट पर्सनस पे, फॉरेन एसेट्स पे, और चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो करेक्टली लगाया गया है सेक्शन 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022। अच्छा, अब इस जजमेंट तक सिंध हाई कोर्ट के ये ऑनरेबल जजेस कैसे पहुंचे? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी एक तो मैं ये बता दूं कि बिजली चली गई है, लाइट चली गई है, ठीक है, तो वो तो आपको पता है और वो तो ज़रूरी है पता चले कि पाकिस्तान में हमें। अच्छा, अब सिंध हाई कोर्ट में जो जितने भी एडवोकेट्स प्रेजेंट हुए थे पिटिशनर्स के लिए, उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट पर एम्फेसिस दिया, या जो जजेस हैं सारी बातें सुनने के बाद, सारा केस लॉ सुनने के बाद, उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि वो ये कह रहे हैं कि एंट्री 50 ऑफ द 4th शेड्यूल पार्ट 1 में ये लिखा है कि टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू नॉट इंक्लूडिंग टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो फेडरेशन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा नहीं सकता, और वो टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो जो है लगा नहीं सकता। तो नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल, बस एक पॉइंट पर सारे एडवोकेट्स ने जोर दिया था, तो वो जोर जो है जजेस ने तोड़ दिया, ये कह के कि जो एंट्री 50 में पावर दी गई है, यानी कि टैक्स लगाने की कैपिटल वैल्यू पे, और उसमें नॉट इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी दी गई है, वो प्रोविंसेस को ज़रूर दी गई है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगाएं, लेकिन अपनी ही टेरिटरी में। जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, या उनकी आर्ग्यूमेंट के मुताबिक मूवेबल प्रॉपर्टी भी प्रोविंस की टेरिटरी में से बाहर चला जाता है, यानी इस्लामाबाद या पाकिस्तान से बाहर और मुल्कों में, तो फिर कॉम्पिटेंस वापस आ जाती है पार्लियामेंट के पास, फेडरेशन के पास, कि उस पर टैक्स लगाए। और इस पॉइंट पर उन्होंने जो किया, और बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दिए, जिसमें उन्होंने एक तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये जो एंट्री नंबर 50 है, इसमें टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू है, नॉट इंक्लूडिंग का मतलब ये प्रोविज़न है कि वो प्रोविंसेस की हद तक तो पावर प्रोविंसेस को दे दी गई है कि प्रॉपर्टी पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाए, वरना तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी की है, जो या तो इस्लामाबाद के अंदर है, जो प्रोविंसेस की टेरिटरी में नहीं आता, या कोई और एरिया फ्यूचर में भी जो प्रोविंसेस की टेरिटरी में नहीं आता, या पाकिस्तान से बाहर जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर टैक्स लगाने की कॉम्पिटेंस पार्लियामेंट के पास है। और उन्होंने सेक्शन 141, 142, एंट्री 50 और बहुत सारे केस लॉस पिटिशनर्स ने, यानी भी एडवोकेट्स जो पिटिशनर्स के बिहाफ पे, तो उन्होंने पेश किए, और जो एडवोकेट जनरल और उन सब ने भी किया, तो वो केस लॉ वहाँ मौजूद है। लेकिन एक पॉइंट जो है वो ये है कि जो एसेट्स पाकिस्तान से बाहर हैं, वो चूँकि प्रोविंसेस की टेरिटरी में नहीं आते, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मिल के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और लेजिस्लेटिव लिस्ट को पढ़े, तो पता चलेगा कि वो जो है पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है उन पर टैक्स लगाने का। उसमें मूवेबल भी आते हैं और इमूवेबल भी आते हैं। तो ये CVT जो है सिंध हाई कोर्ट ने करेक्टली लगाई। अब लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन ये दे दूं कि सारे एडवोकेट से रिक्वेस्ट है, जो ऑनरेबल बड़े एडवोकेट्स भी हैं, कि काइंडली जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकली जो है ना टैक्सेशन को देखा करें, जिस बात में ना आया करें कि जी बस वहाँ लिखा है कि जी नॉट इंक्लूडिंग वो, तो ये जो है। और उन्होंने उस फैसले में जो एंट्री नंबर सेल्स टैक्स वाली एंट्री है, उस पर भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है पॉइंट बताया कि वहाँ नॉट इंक्लूडिंग नहीं लिखा, वहाँ लिखा है एक्सेप्ट
सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, और इन दोनों एंट्रीज को भी उन्होंने कंपेयर किया। तो बहुत मज़ा आया है इस बात के अलावा कि बिजली चली गई है और कि सिंध हाई कोर्ट ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है CVT के हवाले से कि किस तरीके से कैपिटल वैल्यू टैक्स जो फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत सेक्शन 8 के तहत लगाया गया है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ें और आर्टिकल्स और सब चीज़ों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर प्रोविंसेस की लिमिट आ रही है, क्योंकि फेडरेशन ऊपर है, प्रोविंसेस नीचे है, जहाँ प्रोविंसेस की लिमिट आ रही है वहाँ वापस पावर आ रही है। अब टैक्स करने की पावर जो है, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जो आगे सुप्रीम कोर्ट में रेज होगा कि टैक्स की पावर आया करंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक शेयर्ड हो सकती है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट तो ख़त्म हो गई है। तो शेयरिंग ऑफ टैक्स पावर नहीं थी, एक्सक्लूसिव टैक्स पावर्स का कॉन्सेप्ट था। तो वहाँ उन्होंने इतनी गुंजाइश अपने फैसले में लिख दी है कि जो है ये बात पे मज़ीद क्लैरिटी चाहिए होगी और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है। इस पे भी उन्होंने बात की है। इसके हद तक तो मैं अग्री करता हूँ। बाकी ये जो टैक्सेशन की एक्सक्लूसिव पावर्स हैं और शेयरिंग ऑफ पावर्स हैं, इस पे मज़ीद बात होगी। तो सारे एडवोकेट्स से, सीनियर्स और जूनियर्स सबसे रिक्वेस्ट है कि जज्बात में ना आए और क्लाइंट को भी जज्बात में ना लाएं। उन्हें बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो फिर टैक्स करने की पावर देता है। तो जितने लोग चाह रहे थे फ़िलहाल कि ये CVT ख़त्म हो जाए, तो सिंध हाई कोर्ट ने तो क्या, तो सिंध प्रोविंस की हद तक तो ये एप्लीकेबल है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अवेटेड है, वो जब आएगा तो मैं आपके साथ टैक्स दोस्ती YouTube चैनल पर शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।